वंदे मातरम। भारत माता की। मित्रों, मोदी जी 14 से जब से सत्ता में आए हैं तब से अनवरत एक नए बहाने, नए षड्यंत्र के साथ समूची विपक्ष देश में एक भगदड़ मचाने का षड्यंत्र करती रही है। अब 14 के शुरू के दिनों में सत्ता में आने के मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से ध्यान दें, पहले असहिष्णु का एक नया शब्द गढ़ा गया और वह सोनिया जो मकर संक्रांति भी नहीं ठीक से कह पाती, उन्होंने सहिष्णु बड़े अच्छे ढंग से कह दिया। असहिष्णुता और सहिष्णुता। और उसके बाद तमाम पहले के पुरस्कार पाए लोग, पद्मश्री, पद्म भूषण, जो पहले कांग्रेस के सरकारों में या तीसरे मोर्चे के सरकारों ने दिया था, उन्होंने उसको लौटाने का काम शुरू किया। एक ऐसी परिस्थिति बनाने की षड्यंत्र करी कि देश में लोगों में उत्तेजना आवे और भगदड़ की स्थिति हो। लेकिन देश की जनता समझदार है, उनको बहिरंग वापस जाना पड़ा, अपमानित हुआ। जनता ने जवाब दिया कि हम मोदी जी के साथ हैं। उसके बाद फिर नया नारा लगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और फिर यही दोगले पुरस्कार लौटाने वाले गोल सक्रिय हो गए। दोगले विचारधारा के लोग सक्रिय हो गए। उसके बाद तमाम छोटी मोटी और चीज़ें आई। याद करिए, उसके बाद टुकड़ेबाजों के एक गोल का जन्म हुआ। अब उनके पीछे समूची विपक्ष कतारबद्ध होकर खड़ी हो गई। क्या केजरीवाल, क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या अखिलेश यादव, क्या मायावती। आप ध्यान करिए, सब वहाँ जाने लगे उनके साथ। चलिए, वो भी मनसा इनके मंसूबे ध्वस्त हुए। उसके बाद फिर छोटे मोटे शुरू हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगना, ऐसे तमाम गतिविधियाँ इनके सामने। कुछ तो पाकिस्तान में चले गए मदद मांगने के लिए कांग्रेसी नेता। उसके बाद CAA-NRC पर, जिस CAA-NRC के लिए मनमोहन सिंह ने मांग किया था, कांग्रेस के तमाम नेता अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने अटल जी से मांग की थी। तमाम कांग्रेसियों की भी यही विचार था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इस पे काम शुरू किया, तो फिर समूहबद्ध होकर उस चेहरों को आगे कर दिए और पीछे से फिर वही काम शुरू हो गया। भगदड़ मचाने की स्थिति पे ले आए ये देश को। उसी में दिल्ली का दंगा भी हुआ। इनकी मंशा देश में भगदड़ मचानी थी उस समय भी। उसके बाद याद करिए किसान आंदोलन, फिर वही षड्यंत्र, चेहरे वही, लिबास बदल जाते। हर आंदोलन में चेहरे वही नजर आते थे, लेकिन नारा बदल जाता था, पोशाक बदल जाते थे। किसान आंदोलन के बहाने सालों इन्होंने कई सड़कों को जाम किया, कई उपद्रव किया, लाल किले तक तोड़फोड़ की। चलिए, वो भी मंसूबे ध्वस्त हो गए इनके। वहाँ भी नहीं इनके मंसूबे को कामयाबी मिली। फिर शुरू हुआ अग्निवीर पे। किसान आंदोलन पे एक बात आपको बता दूं, यही किसान कानून कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि यही किसान कानून लाने के लिए। केजरीवाल ने तो अपने विधानसभा में इसे पारित भी करा दिया था, लेकिन कहीं से इशारा हुआ कि वे भी आंदोलन में कूद पड़े। अब उसके बाद अग्निवीर योजना
80, 85, 89 लगातार योजना सैन्य अधिकारियों ने सरकारों से मांग की। कई बार इस पर विचार हुआ, लेकिन जब मोदी जी ने इसको लागू किया तो फिर वही उपद्रव, वही सड़कों पे आंदोलन, वही धरना, वही प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना। अब नया विषय इनके पास आया है, श्रीलंका। अब ये श्रीलंका को मोदी जी से जोड़ रहे हैं। अरे मूर्खों, पैदाइश मूर्खों, श्रीलंका अपने गलत नीतियों, चीन से याराना निभाने के चक्कर में इस दशा में पहुंचा है। यह पूरा विश्व कह रहा है। और हमारे यहाँ के कुछ कोढ़ी मीडिया के पत्रकार, एंकर और आंदोलन जीवियों का वह समूह जो देश को भगदड़ के षड्यंत्र में फंसाना चाहती है, कुतर्क के द्वारा मोदी जी से जोड़ रहे। भैया, श्रीलंका अपने कर्तव्य से बर्बाद हुआ। जब मोदी जी ने भी सचेत किया था कि चीन के साथ मत जाइए, नेपाल समय रहते सचेत हो गया और श्रीलंका फंसते चला गया। और बीच मझधार में जब इसको पहुंचा दिया श्रीलंका को चीन ने, तो अपने किनारे होकर निकल लिया। तो भैया, इसमें मोदी का क्या कसूर है? तो ये एक समूह है, एक विचारधारा है, जो मोदी जी तो बहाना है। असल चीज यह है कि सनातन विचारधारा का कोई संगठन सरकार में न रहे। इनको एक चीज की डर सता रही है, कहीं 52 से 54% मतदाता जिस दिन मोदी जी के साथ लामबंद हो गए, उस दिन इन लोगों का सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी रहना दूभर हो जाएगा। और पर्दे के पीछे से वो विचारधारा जो कभी देश के हितैषी नहीं थी, जो चीन के और भारत के युद्ध में भारत सैनिकों को रक्त देने से इनकार कर गए थे, उनके लंबे लंबे लेख पत्रिकाओं में आप पढ़िए, भारत के विरोध में छपे हैं। उनको पता है कि यह सरकार कुछ दिन रह गई, 2, 5 साल, 10 साल, तो इस देश का राष्ट्रवाद चरम पे पहुंच जाएगा और तब इनका यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, इनके षड्यंत्र को समझिए, ये देश के हितैषी नहीं है। एक कुतर्कों के द्वारा अफवाह फैलाकर षड्यंत्र रच के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी जी का विरोध नहीं है, यह विरोध हमारे और आपके सुखमय भविष्य का है। आप सचेत करिए और मोदी जी का साथ दमदारी से दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता।